घंटी की तरह बजने वाले पत्थर, साहिल समंदर की तरफ बढ़ता हुआ ये दिल चीर देने वाला तूफान, बर्फ की दबी इस तह के नीचे से निकलते आग के शोले, झील जिसमें आप चाह कर भी नहीं डूब सकते और बर्फ का सुनामी। आज हम बात करेंगे इन तमाम कुदरती मनाजिर पर कि इनके पीछे छुपी हकीकत क्या है और साथ ही साथ दिखाएंगे उनकी ऐसी वीडियो फुटेज जो आपने यकीनन इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर कोई शख्स पत्थर को तबले या ड्रम की तरह बजाकर मौसीकी की तरतीब देना चाहे तो आपको उसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगेगा। लेकिन अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में ऐसे कई पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं जिन्हें अगर आप थपथपाएं तो वो किसी जलतरंग की तरह बजने लगते हैं। इन पत्थरों को आम तौर पर रिंगिंग रॉक्स कहा जाता है। साइंसी तहकीकात बताती हैं कि इन पत्थरों को बनने में 17 करोड़ साल लगे हैं और इन पत्थरों से मेटेलिक साउंड आने की वजह उनमें आयरन की बहुत बड़ी मिकदार का पाया जाना है। रिंगिंग रॉक सिर्फ पेंसिल्वेनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी मकामात पर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर इस्लामाबाद में बुजुर्ग सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी अलमारूफ बरी इमाम की चिल्लागाह लोदंदी के पास भी पाया जाता है, जिसे लोग अकीदत में आपकी करामत से मंसूब करते हैं। इसी तरह के बेशुमार पत्थर इंडिया में भी बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें इंडिया के कई मारूफ मंदिर भी शामिल हैं, जहां इन पत्थरों को बतौर पिलर के इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप साहिल पर खड़े हों और ये तूफान आपको अपनी जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे तो यकीनन आपके छक्के छूट जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, थोड़ा धीरज रखिए। ये कोई तूफान नहीं बल्कि बेजरर बादलों का झुरमुट है। ये मंजर सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में ही दिखाई देता है और वो भी सुबह के वक्त, इसलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है। इस मंजर की वजह समंदर में बनने वाली लहरों के साथ बखरात का उठकर मुसलसल बादल बनाते चले जाना है। जब एक लहर उठती है तो उसके साथ पानी के बुखारात बुलंद होकर बादल बनाते हैं, दूसरी लहर के साथ फिर बुखारात बुलंद होकर एक और बादल बनाते हैं। यूं यके बाद दीगरे बनने वाले बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये बादल रोल हो रहे हों। इस वजह से इन बादलों को रोल क्लाउड भी कहा जाता है। ये मंजर शायद आपको हैरान कर रहा होगा कि आग और पानी तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, फिर बर्फ की इतनी मोटी तह से आग के ये शोले कैसे लपक लपक कर बाहर निकल रहे हैं। ये शोले दरअसल बर्फ की तह के नीचे कैद मीथेन गैस की वजह से निकलते हैं। मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो फौरी तौर पर आग पकड़ लेती है। शायद आप सोच रहे हों कि ये गैस बर्फ के नीचे कैसे आई, तो आपको बताता चलूं कि मुर्दा आबी जानवर और पौधे जब किसी झील के बॉटम में पहुंचते हैं तो उनके डीकम्पोज होने से ये गैस पानी में बनती है। गर्मियों में ये गैस ऊपर आकर पानी की सतह से बाहर निकल जाती है, लेकिन सर्दियों में पानी की सतह जमी हुई होने की वजह से ये सतह के नीचे ही कैद हो जाती है। ये कैद गैस बर्फ की जमी हुई तह के नीचे खूबसूरत बबल्स की सूरत में नजर आती है। जब इन बबल्स को किसी नोकीली चीज से फाड़कर चिंगारी दिखाई जाए तो आग के ये शोले बर्फ से निकलकर ऊपर लपकते हुए नजर आते हैं। आप में से बहुत से लोग मेरी तरह के अनाड़ी स्विमर्स होंगे जो जब नहाने जाते होंगे तो गहरे पानियों से दूर ही रहते होंगे कि कहीं डूब ही न जाए। लेकिन उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक ऐसी झील भी वाक़ है जहां आप चाह कर भी नहीं डूब सकते। इस झील को डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है। इस झील के हवाले से एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसे डेड सी यानी मुर्दार समंदर कहा जाता है, लेकिन हकीकतन ये समंदर नहीं बल्कि एक झील है। इस झील में सदियों से बारिश और आसपास की जमीन से पानी जमा होता रहा है। चूंकि ये झील चारों तरफ से बंद है इसलिए यहाँ पानी आता तो है लेकिन यहाँ से कहीं निकल नहीं पाता। यहाँ पानी के इखराज का वाहिद रास्ता बखरात बनकर ऊपर उड़ना ही है। सदियों से पानी के यूं ऊपर उड़ने की वजह से नीचे इंतहाई ज्यादा मिकदार में नमकियात बाकी रह गए हैं। इन नमकियात की वजह से इस झील का पानी इस कदर नमकीन हो चुका है कि इसमें जानदार चीजें जैसा कि मछलियां और पौधे जिंदा नहीं रह सकते। इसी वजह से इसे डेड सी या बहरे मुर्दार कहा जाता है, यानी मरी हुई चीजों का समंदर या वो समंदर जहां कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। नमकियात की इस बढ़ी हुई मिकदार की वजह से ही इस पानी की डेंसिटी भी इतनी बढ़ चुकी है
कि कोई भी इंसान अब इस झील में डूब नहीं सकता। सुनामी के बारे में हम में से हर कोई जानता है कि ये एक इंतहाई खौफनाक किस्म का सैलाब होता है जो अपनी राह में आने वाली हर शय को बहा कर ले जाता है और मीलों तक तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ देता है। समुद्री सुनामी के अलावा एक सुनामी वो भी है जो इमरान खान इनकलाब और तब्दीली की सूरत में पाकिस्तान में लाना चाहते थे, लेकिन चरखे कोहन की आंखें अब इस इंतजार में पथरा चुकी हैं। इन दोनों तरह के सुनामियों से हटकर साहिल समंदर से टकराते ये बर्फ के तोदे बर्फ का सुनामी कहलाते हैं। बर्फ के सुनामी शाज़ो नादिर ही आते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो तब अमूमन बहार का मौसम होता है। उस वक्त समंदर की सतह पर जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पिघली नहीं होती। ऐसे में अगर ताकतवर और तेज हवाएं चलें तो वो नीम पिघली हुई बर्फ के तोदों को साहिल की तरफ धकेल देती हैं। जी तो हैरत से मुजस्मा बने नाजरीन, अगर आप वीडियो देखते देखते इन इख्तितामी मराहिल तक आ ही गए हैं तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी की छाप वीडियो पर छोड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में कौन सा नेचुरल फिनोमेना आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।